15.4 शुरू कर रहे हैं आज। 15.4 पोलर कोऑर्डिनेट्स के हवाले से है। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हमें कुछ स्केचेस गिवन है, कुछ फिगर हमें गिवन है। हमें कहा गया है कि हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखें। अगर आप इस स्केच को देखेंगे तो ये हमारे पास जो फिगर गिवन है, इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये एक सर्कल बन रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अगर आप इसे देखिए और इसका जो रेडियस है वो 9 है, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। तो हमारे पास इस तरह से ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन जब आप पोलर कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो हमें थीटा लिखना होता है, थीटा आर थीटा हमें लिखना होगा। तो आर हमारे पास हो जाएगा, आर हो जाएगा 0 to 9, और थीटा अगर आप देखें तो थीटा हमारे पास हो जाएगा π/2 से π/2, और हमारे पास आ जाएगा π/2 से 2π, ये आना चाहिए। π/2 से स्टार्ट होगा और 2π तक ये आ रहा होगा। तो हमारे पास इस तरह से ये थीटा डिफाइन हो जाएगा और रेडियस ये डिफाइन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है। तो इस ग्राफ की हमने इक्वेशन ये लिख ली है। इसी तरह से जब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम इसको एक्सटेंड करें, ये फॉर एग्जांपल अगर आप इसे एक्सटेंड करें, इसको भी एक्सटेंड करें, तो ये आप देख रहे हैं कि ये सर्कल बन रहा है, यानी कि सर्कल का एक हिस्सा हमारे पास है। अब इस सर्कल का, एक सर्कल का रेडियस 1 है, दूसरे सर्कल का रेडियस हमारे पास 4 है। तो इनर सर्कल होगा, उसकी इक्वेशन ये है। आउटर सर्कल की इक्वेशन हमारे पास ये है, आर यहाँ से 1 आएगा और आर 4 आएगा। अगर आप इसके एंगल की बात करेंगे कि एंगल क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला अगर एंगल आपने देखना हो, कोई कर्व इस तरह का है, उसका एंगल देखना हो, तो ये बात हमें समझ आती है कि ये थीटा 0 है, ये थीटा 45 है, ये थीटा 90 है। यानी कि थीटा अगर 90 डिग्री पे मूव करेगा तो इस तरह से आपका एक कर्व बन जाएगा। लेकिन हम इसका क्या करें जो कि दूसरी साइड पे जा रहा है। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो हम इस साइड पे नहीं जा सकते। तो इसका हल ये होता है कि आप π/2 ये लिखेंगे, और जब इसे प्लॉट करना होगा तो -π/2 लिख रहे होंगे। इस वजह से यहाँ पर थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 है, और रेडियस हमारे पास जो रीजन है, शेडेड हमारे पास जो रीजन है, अगर हमने सिर्फ इस पे फोकस करना होगा तो आर आपने 0 से 4 नहीं लेना, आपने आर लेना है 1 से 4 तक। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। एक्स हमें 1 गिवन है, जो कि फिगर में गिवन है। आर कॉस थीटा यहाँ से 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा के इक्वल होता है, और वाई हमारे पास आर साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये वैल्यूज जब आप पुट कर देंगे तो आर सेकेंड थीटा हो जाएगा। जो दो पॉइंट्स हमें गिवन है 0 0 एंड 1/√3, यहाँ से आप स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप के बाद y इज इक्वल टू √3x हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c है, और ओरिजिन से पास करने की वजह से c 0 हो रहा है। y r साइन थीटा है, और टेंजेंट थीटा से हमें थीटा मिल रहा है, तो थीटा 0 से π/3 होगा, और r हमारा 0 से सेकेंड थीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 से 22 तक पूछा गया है कि चेंज द कार्टेशियन इंटीग्रल into an equivalent polar integral, then evaluate the integral। कार्टेशियन इंटीग्रल का मतलब ये है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हमें एक इंटीग्रल गिवन है, और हमने इसको पोलर इंटीग्रल यानी आर थीटा में लिखना है। तो पहला काम तो हमें ये करना होगा कि हमारे पास जो लिमिट्स गिवन है उसे ड्रॉ करना होगा। एक्स इज इक्वल टू 0
x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये y एक्सिस है, और अपर जो लिमिट है वो है x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। यानी कि अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये एक सर्कल हमारे पास बन रहा होगा विद रेडियस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन क्योंकि ये x जो है ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो आप सिर्फ पॉजिटिव साइड पे इसे बनाएंगे। इनिशियली ये इस तरह से बन रहा होगा। इसी तरह से जब y की आप लिमिट लेंगे तो y हमारे पास है 0 से, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इसका रेडियस सर्कल का 1 है। तो ये जो पोर्शन है जो कि x से यहाँ पर आ रहा था नेगेटिव y एक्सिस की तरफ, ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ यही बच रहा है, और ये हमारे पास वो रीजन है जो कि यहाँ से बन रहा है। तो हमने इसको क्या करना है, इस कार्टेशियन इंटीग्रल को पोलर इंटीग्रल में लेकर जाना है। तो हम यहाँ से पहले सॉल्व कर लेते हैं x के लिए, और हमारे पास रेडियस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो पोलर इंटीग्रल में अगर लेकर जाएंगे तो x की लिमिट आएगी 0 से लेकर 1 तक। आप जब इसकी लिमिट निकालना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह से, आप रेडियल डायरेक्शन में एक रे बनानी है। ये स्टार्टिंग इसका 0 से है और इसका जो एग्जिट है वो 1 से है, तो r इज 0 to 1। और थीटा, ये जो कर्व है, ये वाला कर्व, ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, ये हमारे पास 0 एंगल पे है, थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको जब आप इस तरह से रोटेट करेंगे और यहाँ पर आपने रुक जाना है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा इज इक्वल टू π/2 है। तो इस वजह से ये हमारे पास एंगल जो है ये 0 से π/2 आ जाएगा। और जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको आप आर स्क्वायर रख देंगे। और आपको याद है कि पोलर इंटीग्रल में एक एक्स्ट्रा आर आता है जो कि आपने लाजमी पुट करना है, यानी कि डी एक्स डी वाई को जब पोलर में लेकर जाएंगे तो आपने आर डी थीटा लिखना होगा। तो ये आर स्क्वायर आर से मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें π/8 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप आइडेंटिफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में कि हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट से कौन सा रीजन बनना चाहिए। तो ये सर्कल बन रहा होगा। आप देख रहे हैं कि y हमारे पास है माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लोअर लिमिट, और अपर लिमिट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें ए स्क्वायर मिल रहा है। ये सर्कल का लोअर पोर्शन है, और ये सर्कल का अपर पोर्शन हमारे पास है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक सर्कल बन रहा होगा विद रेडियस ए कुछ भी हो सकता है, इसको अभी हमने जनरल ही रखा हुआ है, और x की वैल्यू -a to a है। तो इस सर्कल के लिए आप देखिए, हम जब r के लिए देखेंगे तो हम इसको इस तरह से रेडियल डायरेक्शन में एक रे ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास 0 से शुरू हो रहा है, तो ये 0 आ जाएगा। इसका एग्जिट कहाँ से हो रहा है, इसका एग्जिट यानी कि लेंथ जहाँ से ये एग्जिट हो रहा है वो a है, तो ये हमारे पास a आ जाएगा। अब इस पूरे सर्कल को अगर आपने ड्रॉ करना है, तो ये आप देखिए पूरे सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो आपने कितना एंगल कवर किया है, हमने एंगल कवर किया है 0 से लेकर 2π तक, तो इसलिए ये एंगल बन जाएगा 0 से लेकर 2π तक। ये इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आंसर 2π² a स्क्वायर। 17 क्वेश्चन भी इसी तरह से है। आपके पास एक सर्कल ही बन रहा है, लेकिन ये कुछ वैल्यूज इस तरह की हैं, y का ये वैल्यू है और x की वैल्यू 0 से -1 से 0 है। तो ये सर्कल वैसे बनना चाहिए था कंप्लीट, लेकिन क्योंकि लिमिट इस तरह के हैं कि 0 से -1 तक आपने देखना है, और सर्कल हमारे पास जो है वो नेगेटिव साइड पे बनना चाहिए, तो 0 से -1 तो वो यही पोर्शन बाकी रह जाता है। ये क्योंकि इसको फुलफिल नहीं कर रहा है ये इसका पोर्शन, तो हमारे पास ये वाला रीजन होगा। और यहाँ से आप एक रे ड्रॉ करेंगे, ये होगा 0 से लेकर 1 तक होगी ये रे। आप याद रखिए, चाहे आप नेगेटिव पे जाएं, रे ये जो लेंथ होती है किसी पॉइंट तक, ये हमेशा लेंथ होती है, तो लेंथ हमारे पास पॉजिटिव होगी। तो आपने 0 to 1 लिखना है।
इस केस में एंगल क्या बन रहा है, ये जो एंगल होता है ये होता है पाई, और पाई से ये यहाँ तक आएगा 3π/2, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 18 इसी तरह से है, आप आइडेंटिफाई कर लीजिए हमारे पास y क्या है, और ये सर्कल बन जाएगा। तो ये सर्कल हमारे पास बन रहा है कंप्लीट, ये सर्कल हमारे पास बन रहा है। रेडियल अगर हमें लिमिट चाहिए तो रेडियल डायरेक्शन में जाएंगे, 0 से लेकर रेडियल डायरेक्शन में इसकी लेंथ 1 है, तो 0 से 1 हमारे 0 है और 1 है। और अगर आप सिर्फ एक पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो बेसिकली तो 0 से 2π ये कंप्लीट क्योंकि सर्कल बन रहा है, तो 0 से 2π ये इससे पूरा सर्कल बनेगा। लेकिन अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ π/2 लिख लें, तो ये भी सेम एक ही बात है। तो यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, आप ये सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपके लिए छोड़ दिए हैं। 21 तो इसी तरह से आप देखेंगे 21 थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यहाँ अभी y=x भी है, y=x भी है, और y=2 - x² भी है। तो y=x ये है, y=2 - x² है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें एक सर्कल मिल जाएगा, और आपको ये एक लाइन मिल रही है जो कि हमारे पास y=x है। तो अगर आप रेडियल डायरेक्शन में एक रे ड्रॉ करेंगे, तो ये 0 से शुरू हो रही है और ये हमारे पास √2 तक जा रही है, तो इसलिए ये 0 से √2 तक है। और ये बनेगा कहाँ से कहाँ तक, इसका जो एंगल बनेगा, क्योंकि आप इस दफ़ा जो है इस दफ़ा आप देखिए, सिर्फ इस पे फोकस करें कि ये एक y=x की लाइन है, तो इसका जो एंगल होगा वो θ=π/4 होगा। तो हमने यहाँ तो जाना नहीं है, ये इस पोर्शन में तो हमने नहीं जाना, हमने इस पोर्शन की बात करनी है। और अगर आप इसमें y देखें, y x से 2 माइनस x से इस x से 2 - x² √2 तक है, यानी कि y इज़ पॉजिटिव, लेकिन x क्योंकि 0 से लेकर 1 तक है, तो आप यहाँ पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये वाला रीजन हमारे पास बन रहा होगा, क्योंकि इससे आगे 0 है नहीं, 0 से इस तरफ नहीं जा रहा, तो ये पोर्शन हमारे पास बनेगा। और इस केस में जो एंगल बन रहा होगा वो होगा π/4, और ये जो एंगल होगा π/4 से लेकर π/2 तक, π/4 से π/2 तक हमें ये लिमिट थीटा की मिल जाएगी। 23 से 26 तक sketch the region of integration and convert each polar integral or sum of integrals to a Cartesian integral or sum of integrals. Do not evaluate the integrals. तो इस केस में हमें क्या करना होगा कि हमें रीजन स्केच करना है। यहाँ पर हम सीखना चाह रहे हैं कि अगर आर में अगर हमें डबल इंटेग्रल गिवन हो, यानी कि पोलर में डबल इंटेग्रल अगर हमें गिवन है, तो उसे प्लॉट कैसे करेंगे। R0 और R1 से हमें क्या हिंट मिल रहा है, R1 का मतलब है क्योंकि R इक्वल होता है x² + y² के, तो R जब 1 होगा तो x² + y² = 1 आ जाएगा, यानी एक सर्कल बन रहा होगा। थीटा हमारे पास है 0 और π/2, इसका मतलब है आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह सकेंगे, जो सर्कल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ेगा नहीं, यानी कि ये कंप्लीट नहीं बनेगा, 0 से लेकर π/2 तक इसको बनना चाहिए, ये ट्रेस करेगा यहाँ तक। तो हमारे पास 0 से π/2 है और इसको हमने स्केच कर दिया है। अब आप क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे। आपने लिमिट फाइंड करना सीखा है प्रीवियस एक्सरसाइजेस में कि कैसे एक्स वाई में लिमिट फाइंड करते हैं, वर्टिकल रे ड्रॉ करते हैं, जहाँ से वो एंटर हो रही हो वो लोअर लिमिट हो जाएगी जो कि 0 है, जहाँ से ये एग्जिट हो रहा होगा ये इसकी अपर लिमिट हो जाएगी, और x 0 से 1 तक हो जाएगा। 25 इसी तरह से है, आप आइडेंटिफाई कर लें कि r क्या है। r हमारे पास है 0, r है हमारे पास 2 सेकेंड थीटा, थीटा हमारे पास है 0 और थीटा हमारे पास है π/4। तो r को 0 रखते हैं, r को 2 सेकेंड थीटा, r को 2/cos थीटा, तो जब r cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, क्योंकि
एक्स हमारे पास होता है आर कॉस थीटा और वाई हमारे पास होता है आर साइन थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स में। यहाँ से जब थीटा 0 होगा तो आप थीटा टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि अब वाई में इस इंटेग्रल को लेकर जाना चाहते हैं, आप इसको पोलर से कार्टेशियन में लेकर जाना, तो वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ये सब प्लॉटिंग आप कर लीजिए। एक्स इज इक्वल टू 2 का एक प्लॉट आ जाएगा, ये एक्स इज इक्वल टू 2 है, और इसके अलावा एक्स इज इक्वल टू 2 के अलावा ओके एक्स इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू एक्स है, यानी कि ये y इज इक्वल टू एक्स है हमारे पास। अब हमारे पास जो रीजन आ रहा है वो ये वाला रीजन है। तो हमारे पास जब आप वर्टिकल रे ड्रॉ करेंगे, जो कि यहाँ पर ड्रॉ की गई है, ये वर्टिकल रे है, ये जहाँ से एंटर हो रही होगी वो लोअर लिमिट है, जहाँ से ये एग्जिट हो रही होगी वो x है, और x को आप 0 से 2 तक देख सकेंगे, जो कि रीजन आपका जहाँ बन रहा होगा। तो ये 25 क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन 27 में कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कट फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द कर्व। अब हमने एरिया फाइंड करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये उसकी इक्वेशन है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट कर रही है। तो एरिया इस केस में क्या होगा, आर क्योंकि हमेशा 0 से शुरू होगा, 0 से लेकर जहाँ तक ये इक्वेशन है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप थीटा से पाई बाय 2 तक जा सकते हैं, यानी कि थीटा 0 है और थीटा पाई बाय 2 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा 0 से पाई बाय 2 है, और कर्व जो है वो हमारे पास ये वाली कर्व है। तो क्योंकि अगर रेडियल डायरेक्शन में जाएंगे तो 0 से लेकर ये वाली कर्व जो भी बन रही होगी ये कर्व, वो हमारे पास उसकी वो अपर लिमिट हो जाएगी। हम क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई इंटेग्रेंड नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा, बेसिकली 0 के अलावा 1 आएगा सिर्फ। तो ये हमारे पास एरिया हमें मिल जाएगा, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे। 28 में इसी तरह से है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दैट लाइज इनसाइड द कॉर्डाइड r is equal to 1 plus cos theta and outside the circle। सर्कल का आउटसाइड है, ये कार्डाइड है, और ये हमारे पास सर्कल है, और जो कॉमन रीजन हमारे पास है आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, यानी कि आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, और इनसाइड ऑफ द कार्डाइड है, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं बेसिकली। कार्डाइड आपको बनाना आना चाहिए, आपने ये सीखा हुआ है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में। अब अगर हमने इसका लिमिट ड्रॉ करना है आर और थीटा में, तो आप एक रेडियल डायरेक्शन में एक रे ड्रॉ करेंगे, जहाँ से ये एंटर हो रही होगी, तो ये एंटर हो रही है सर्कल से, सर्कल ऑफ रेडियस 1 से, तो लोअर लिमिट इसकी 1 आ जाएगी, और ये एग्जिट हो रही है कॉर्डाइड से 1 प्लस कॉस थीटा हमें। और थीटा ये जो कॉर्डाइड बनता है और सर्कल बनता है, ये 0 से पाई बाय 2 है, ये 0 से पाई बाय 2 तक है, ये कंप्लीट पाई बाय 2 है। तो अगर इसे आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है ऑन एक्स एक्सिस, तो ये 2 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 29 के केस में फाइंड द एरिया क्लोज बाय 1 लीफ ऑफ द रोज। अब आपको ये पहले तो क्वेश्चन ये बनाना, ये स्केच करना आना चाहिए यार, ये पोलर कोऑर्डिनेट में आपको आना चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ मैंने इसको स्केच किया है, ये आप देखिए कि इसके 3 लीफ बन रहे हैं, ये 3 लीफ हैं। इसमें से हम फॉर एग्जांपल एक लीफ को फॉलो करते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ एक लीफ का एरिया, यानी कि ये वाला एरिया उसने कहा हुआ है कि वो फाइंड करें। तो आर हमारे पास ये है, अगर आप एक रेडियल डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 0 से शुरू होगी, और कार्डाइड से ये बेसिकली इस लीफ से रोज की जो हमारे पास इक्वेशन है वहाँ से ये एग्जिट हो जाएगी। तो इसकी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 12 cos 3 थीटा है। अब क्योंकि ये जो लीफ बनता है
ये इसका जो अपर हमारे पास वो π/6 बनता है, ये यानी कि ये होता है π/6 और ये होता है -π/6 के इन बिटवीन ये बनता है। तो इसे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स 0 टू π/6, तो ये हमारे पास एरिया मिल जाएगा 12 पाई। 33 पे आ जाइए। क्वेश्चन में कहा गया है find the average height of the hemispherical surface Z above the disk in the XY plane। तो इसमें Z जो है वो हमें गिवन है, यानी कि आपने एवरेज हाइट फाइंड करनी है हेमिस्फेरिकल सरफेस की। हम यहाँ पर सिर्फ रीजन बना रहे हैं, आप देखें रीजन हम बना रहे हैं, हम डोमेन बना रहे हैं, हेमिस्फेरिकल चीज़ यहाँ पर नहीं बना रहे, हेमिस्फीयर नहीं बना रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन हमें गिवन है z इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, पहले आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो ये हम यहाँ पुट कर देंगे। इसके अलावा आपने जब डबल इंटीग्रल पोलर में लिखना है तो एक आर एक्स्ट्रा लिखना है, आर डी थीटा आ जाएगा। और फिर आपने आर की लिमिट अगर फाइंड करनी है तो रेडियल डायरेक्शन में, यानी कि आर की डायरेक्शन में आपने एक रे ड्रॉ करनी है, तो ये ज़ीरो होगा, ज़ीरो से शुरू हो रहा है ये आर और एग्जिट हो रहा है ए पे। आर इज फ्रॉम 0 टू ए। और थीटा हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होगा? थीटा हमारे पास, क्योंकि कंप्लीट सर्कल ये यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर कंप्लीट सर्कल बन रहा है, तो इस पूरा सर्कल बनाने के लिए थीटा को 0 से 2 पाई होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 लिख लेंगे और इसे 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें इंटीग्रल मिल जाएगा। अब एवरेज आपको पता है कि जब एवरेज फाइंड करना होता है तो यहाँ पर उसके टोटल एरिया से, सर्कल का जो टोटल एरिया है उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें ये एवरेज मिल जाएगा। याद रखिए जब आपके पास दो नंबर हैं तो आपको पता है एवरेज कैसे फाइंड होता है। एवरेज फाइंड होता है 1+2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो नंबर हैं। अगर 1 2 3 तीन नंबर्स हैं तो एवरेज आप फाइंड करते हैं 1+2+3 और फिर 3 से डिवाइड करते हैं। जब आपने किसी इंटेग्रल का एवरेज फाइंड करना होता है तो फिर आप आर डी थीटा, ये क्योंकि एरिया है, इसको इसका जो टोटल एरिया है किसी रीजन का उससे डिवाइड करेंगे तो ये हमें एवरेज मिल जाया करता है। तो ये एवरेज, यहाँ नंबर पे हम काम कर रहे होते हैं और यहाँ पर हम एवरेज फाइंड करने के लिए इंटेग्रल पे काम करते हैं। प्रोसीजर सेम है, आपको लिमिट फाइंड करना तो ज़रूरी है। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 34 इसी तरह का है, इसको आप देख सकते हैं। एवरेज हाइट फाइंड करनी है, ये भी हमारे पास सर्कल ही बन रहा है, लेकिन इस सर्कल का इंटीरियर भी शामिल है इसमें। तो 0 से ए तक और 0 से π/2, और आप देख रहे हैं कि 4 टाइम हमने लिखा है, क्योंकि 0 से 2 पाई का मतलब होगा कि आप 4 टाइम 0 से π/2 मल्टीप्लाई करें तो एक ही बात है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें 4 शुरू में लिखा है और आपको ये भी पता है कि रीजन कैसा है, 0 से 2 पाई है, तो वो आसानी होती है कि आप 4 टाइम्स उसे लिखें, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। 35 में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आपने एवरेज फाइंड करना है, जो टोटल आपका रीजन है उसका एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 36 आपका होमवर्क है, आप उसको खुद कोशिश करेंगे। और 37 हमने देखना है। 37 के लिए रीजन ये है, यहाँ पर हमने इसको इस तरह से लिख लिया, तो यानी आर की वैल्यू 1 से ई अंडर रूट है और 0 से 2 पाई है। आप इसको इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर पुट करेंगे, यानी ये पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 38 इसी तरह का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके सामने है क्वेश्चन, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। 39 में क्या कहा गया है? द रीजन, हमने रीजन डिफाइन किया है, दैट लाइज इनसाइड द कॉर्डाइड, कॉर्डाइड के इनसाइड में है। ये कॉर्डाइड की इक्वेशन है। आउटसाइड द सर्कल, सर्कल की आउटसाइड है। और राइट सर्कुलर सिलेंडर है, द टॉप ऑफ द सिलेंडर लाइज इन द प्लेन, z इज इक्वल टू x, फाइंड द सिलेंडर्स वॉल्यूम।
तो अब इसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अगर जो चीज़ हमें गिवन है वो ये है कि एक सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल है और ये कॉर्डॉइड है, ये हमारे पास कॉर्डॉइड है। और यहाँ पर अगर आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये z इज इक्वल टू एक्स है, x का मतलब होता है r cos थीटा, तो हम यहाँ पर r cos थीटा पुट कर देंगे। और एक r स्क्वायर आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि r d थीटा आप इसे लिख रहे होते हैं। तो जब आप ये रे ड्रॉ करेंगे तो ये 1 से r इज इक्वल टू 1 से शुरू होगी और ये एग्जिट हो रही है 1 प्लस कॉस थीटा पे। और क्योंकि ये जो एंगल बन रहा होगा ये 0 से बेसिकली पाई तक होगा, 0 से π/2 आप इसे देखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो है ये वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके, इसके लिए देखें, आपको ये जो एंगल वगैरह की बात है, ये कॉर्डॉइड में आपको देखना होगा कि ये एंगल क्या बनेगा आपका। जो ये वाला रीजन है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इस रीजन की बात कर रहे हैं। तो ये जो एंगल है ये 0 से π/2 और 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल रहा होगा। यहाँ से आगे हमने नहीं जाना है, इससे आगे नहीं जाना है। एक और डाइट बनाएंगे तो आपको ये समझ आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास ये है। 42 में कहा गया है, 42 में इवेलुएट द इंटीग्रल, इवेलुएट द इंटीग्रल। अब ये इवेलुएट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इसमें इंफिनिटी आ रहा है। तो जब आप, ये क्वेश्चन था एक्चुअल 0 टू इंफिनिटी, y 0 टू इंफिनिटी x में ये क्वेश्चन था, लेकिन जब आप इसे x r थीटा में लिखेंगे तो रेडियल क्योंकि 0 से इंफिनिटी हो जाएगा और थीटा हमारे पास π/2 आ जाएगा। 0 टू इंफिनिटी और 0 से π/2। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लें, उसकी वजह 0 से π/2 इसलिए आएगा क्योंकि आपके पास है, ये है x इज 0 टू इंफिनिटी, यानी कि x एक्सिस के लिए 0 और y एक्सिस 0 टू इंफिनिटी है, और इसका जो एंगल बन रहा है वो 9, इसलिए यहाँ π/2 आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, π/4 हमें आंसर मिल जाएगा। याद ये रखना है कि जब आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व करें तो आपने सीखा है कि 0 से b रखना होगा और फिर आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। 43 आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास दो रीजन गिवन है, एक ये रीजन है, दूसरा ये रीजन। पहले इस रीजन के लिए सॉल्व करेंगे और अपने प्रॉब्लम को, और एफ ऑफ एक्स वाई को याद रखना है, ये इंटेग्रेंट आ रहा होगा, ये यहाँ पर आ रहा होगा, इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसका आंसर हमारे पास ये होगा और डिस्क पे ये आंसर हमारे पास होगा। ऑन डिस्क अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आंसर आ रहा होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसने असल में क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन को आप हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि इंटीग्रेट द फंक्शन ओवर द डिस्क, यानी इस फंक्शन को इस डिस्क में इंटीग्रेट करें। डज द इंटीग्रल एफ ओवर द डिस्क एग्जिस्ट, क्या ये एग्जिस्ट करता है। तो हमने जब इस डिस्क पे इंटीग्रेट किया तो ये पर्टिकुलर आंसर आ रहा है, जब हमने डिस्क रेडियस 1 के साथ इंटीग्रेट किया तो वो इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि उस डिस्क में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका आंसर इन्फिनिटी बन जाएगा। 44, use the double integral in polar coordinates to derive the formula for the area of the fan-shaped region between the origin and polar curve, this one। तो एरिया हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, एंगल अल्फा से बीटा तक, थीटा और आर इज 0 टू एफ ऑफ थीटा, क्योंकि आर हमें ये गिवन है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आर डी थीटा, ये आर लाजमी लिखना होगा, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आर लाजमी लिखना है जब आपने पोलर में, इसको हमने थ्योरी में देखा है। और अल्फा टू बीटा, और क्योंकि एफ ऑफ थीटा आर है तो अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर ओवर 2 डी थीटा, ये हमें एरिया मिल जाएगा। तो ये डेरिवेशन हमने कर। 45 में पूछा गया, लेट P नॉट बी ए पॉइंट इनसाइड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस A and let H denote the distance from P नॉट to the center of the circle. Let D denote the distance from an arbitrary point P to P नॉट
find the average value of d square over the region enclosed by the circle। तो हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। एवरेज का मतलब ये होगा कि आपने डोमेन जो है उसका पूरा एरिया को डिवाइड करना है उसके जो हमें डबल इंटीग्रल से एरिया मिल रहा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपके सामने है एक पी नॉट आपको गिवन है, ये पी नॉट है, ये 0 है और ये पॉइंट पी एक्स वाई है। अगर आप क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पी नॉट कोई पॉइंट है जो कि इंटीरियर में है, पी वो पॉइंट है जो कि आपके पास कहीं पे भी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। इसका यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो डी है। तो आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और फिर आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ओ पी नॉट अगर आप देख रहे हैं वो क्वेश्चन में गिवन है कि वो एच के इक्वल है, तो ये एक्स नॉट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो हमने बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना है। ये हमने सिर्फ रीजन ड्रॉ किया है। इसको जब आप कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल रहा होगा, हमें यहाँ पर वॉल्यूम मिल रहा होगा। ओके, तो आप इसे सॉल्व कर देंगे तो एवरेज वॉल्यूम आपको यहाँ से मिल रहा होगा। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। 46 में भी इसी तरह से है। सपोज दैट द एरिया ऑफ द रीजन पोलर कोऑर्डिनेट प्लेन इज दिस, स्केच द रीजन एंड फाइंड इट्स एरिया। और हमारे पास को सीकेंट थीटा है, 2 साइन थीटा है, पाई/4 3 पाई/4, तो ये पाई/2 है, ये 3 पाई/4 है और ये पूरा हमारे पास एक सर्कल बन रहा है। और आप इसको जो है सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा 46 के लिए। 47, evaluate the integral where R is the region inside the upper semicircle of radius 2 centered at the origin but outside the circle। दो किस्म के सर्कल बन रहे हैं। इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं, एक सर्कल हमारे पास ये है और एक सर्कल हमारे पास जो है रेडियस, ये तो रेडियस 2 वाला सर्कल है, और एक सर्कल हमारे पास ये है कि जो कि ये वाला बन रहा है, यानी कि ये वाला बन रहा है। ये वाला वो सर्कल है जिसकी इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आउटर सर्कल की इक्वेशन आर इज इक्वल टू 2 हो जाएगी, इनर सर्कल की इक्वेशन आर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा हो जाएगी। अगर आपने फॉर एग्जांपल लिमिट फाइंड करनी है इस दफ़ा ओरिजिन से, आपने इस तरह से नहीं स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो एंट्रेंस होगा वो कहाँ से है, 2 साइन थीटा से एंट्रेंस है, और एग्जिट कहाँ से है, एग्जिट हमारा आर इज इक्वल टू 2 से है, और थीटा हमारे पास 0 से पाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। स्केचिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्केचिंग क्वेश्चन में नहीं दी हुई, आपको ये सोच समझ के स्केचिंग ये करना होगी। 48, evaluate the integral where r is the region inside the circle for x is equal to x is less than or equal to -1। अब ये क्वेश्चन किस किस्म का है, आप देखिए, एक तो सर्कल हमें गिवन है, एक सर्कल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और एक्स जो है वो -1 से हमारे पास लेस है। -1 यहाँ कहीं होगा क्योंकि इसका जो रेडियस है वो √2 का स्क्वायर है, तो हमारे पास ये -1 होगा, और -1 से लेस है तो ये -1 जो है ये इस तरफ जा रहा होगा, और ये वर्टिकल लाइन जब -1 की बनेगी तो ये जो पोर्शन बनेगा, यानी इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम इन कर लूँ, यानी कि ये कुछ इस तरह से बन रहा होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है ये वो रीजन है जिस पे हमने काम करना है। और थीटा आप देख रहे हैं 3 पाई/4 है और 5 पाई/4 है, यानी कि इसका जो एंगल ये होगा और ये एंगल हमारे पास होगा। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो इसको आर रख लीजिए, फिर आप एक रे ड्रॉ करेंगे जो कि एंटर हो रही होगी। एक्स को फॉर एग्जांपल जब आप रखते हैं -1, एक्स हो जाता है आर कॉस थीटा, और ये आ जाता है -1 आर इज इक्वल टू -1 ओवर कॉस थीटा, तो माइनस सीकेंड थीटा, यानी कि इसका जो एंट्रेंस होगा वो इस लाइन से होगा जो कि है x इज इक्वल टू -2, और पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये है r इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1 है।
तो हमारे पास x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और r आ जाएगा माइनस सीकेंड थीटा। तो इसकी जो लोअर लिमिट है माइनस सीकेंड थीटा हो जाएगी, अपर लिमिट √2 हो जाएगा और एंगल इसका 3π/4 से 5/4 होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास ये 48 क्वेश्चन थे जो कि हमने सॉल्व किए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, मुझे बताइए, मैं आपके लिए वीडियो उस क्वेश्चन पे बनाऊंगा। लेकिन आपने पहले उसको कम से कम 5 से 6 दफ़ा ट्राई करना है। अगर 5 से 6 दफ़ा आप ट्राई करने के बाद नहीं सॉल्व होता तो फिर आप आएंगे कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।